रामगढ़ गांव में पिछले 15 दिनों से हर रात ठीक 12 बजे एक अजीब ठेला दिखाई देता था। उस ठेले पर लाल रंग की लालटेन जलती रहती। गरम गरम पानी पूरी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती, लेकिन सुबह होते ही ठेला गायब हो जाता। सबसे डरावनी बात ये थी कि जिसने भी आधी रात के बाद उस ठेले से पानी पूरी खाई, वो अगली सुबह उठकर सिर्फ एक ही बात दोहराता था। कल रात मेरे साथ एक चुड़ैल और एक परी बैठकर पानी पूरी खा रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुखिया राम सेवक अपने आंगन में खड़े कांपती आवाज में बोले, अब ये बात मजाक नहीं रही। पहले मुझे लगा बच्चे कहानियां बना रहे हैं, लेकिन अब गांव के बड़े लोग भी वही बातें कर रहे हैं। कोई कहता है चुड़ैल पानी पूरी खिलाती है, कोई कहता है परी पैसे वापस कर देती है। आखिर आधी रात को ये ठेला लगाता कौन है? हलवाई गोपाल घबरा कर बोला, मुखिया जी, मेरी दुकान पर अब कोई नहीं आता। सब कहते हैं कि रात वाली पानी पूरी का स्वाद दुनिया में कहीं नहीं मिलता, लेकिन जिसने भी वो खाई वो अगले दिन पूरा दिन मुस्कुराता रहता है और रात होते ही फिर उसी ठेले की तलाश करने लगता है। मुझे डर है कि कहीं ये काला जादू तो नहीं। छोटू धीरे से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है मुखिया जी। ठेले पर एक लंबी बालों वाली चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन वो किसी को डरा नहीं रही थी। वो तो हंस हंस कर पानी पूरी खिला रही थी। उसके बगल में एक चमकती हुई परी खड़ी थी, जो हर पानी पूरी के ऊपर जादू की चमक डाल रही थी। रानी ने तुरंत छोटू की बात काटी, और सबसे मजेदार बात पता है? जो आदमी ज्यादा तीखा पानी मांगता था, चुड़ैल उसकी पानी पूरी में ऐसा पानी डालती थी कि उसके मुंह से धुआं निकलने लगता था। फिर परी हंसते हंसते उसके लिए मीठा पानी बना देती थी। सब लोग डर भी रहे थे और हंस भी रहे थे। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोले, आज रात कोई नहीं सोएगा। हम सब मिलकर उस ठेले का सच जानेंगे। अगर सच में चुड़ैल और परी साथ हैं, तो ये बात सामान्य नहीं हो सकती। सदियों से दोनों दुश्मन रहे हैं। आखिर इन्हें एक साथ पानी पूरी बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? रात के ठीक 12 बजे दूर से घुंघरूओं जैसी आवाज सुनाई दी। लाल लालटेन की रोशनी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठेला अपने आप चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुका, पूरा गांव सन्ने रह गया। ठेले के एक तरफ सचमुच कालिका चुड़ैल खड़ी थी और दूसरी तरफ चांद परी मुस्कुराते हुए पानी पूरी में मीठा पानी भर रही थी। तभी कालिका ने बिना किसी की तरफ देखे जोर से कहा, जो भी पानी पूरी खाना चाहता है वो लाइन बनाकर खड़ा हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने झूठ बोला, लालच किया या किसी का मजाक उड़ाया, तो आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बन जाएगी। तभी गुलपरी हंसते हुए बोली, डर मत फैलाओ कालिका, पहले लोग पानी पूरी खाएंगे फिर डरेंगे। अगर शुरुआत में ही सब भाग गए तो हमारी मेहनत कौन खाएगा? तभी अचानक डमरू जोर से हंसी और बोली, और आज मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले तीखा पानी कौन मांगता है। पिछली बार एक आदमी इतना तीखा खाकर कुएं में अपना मुंह डालकर बैठ गया था। इतना सुनते ही गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ठेले के नीचे रखी खाली मटकी अपने आप हवा में उठी। उसमें बिना किसी के हाथ लगाए पानी भरने लगा और गोलगप्पे खुद ब खुद फूट कर तैयार होने लगे। गुलपरी मुस्कुराने लगी। लेकिन उसी समय पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा एक काला उल्लू अचानक जोर से चीखा। सारी लालटेन एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और अंधेरे में सिर्फ कालिका की लाल आंखें दिखाई दे रही थी। अगले ही पल पूरे गांव में बच्चों की चीख गूंज उठी। जब लालटेन दोबारा जली तो ठेला वहीं खड़ा था, पानी पूरी भी वहीं थी, लेकिन कालिका, चांद परी और उनके साथ खड़े सभी लोग अचानक गायब हो चुके थे। आखिर वो सब कहाँ गए? दरअसल आज से ठीक 3 दिन पहले उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चुड़ैलों का छोटा सा ठिकाना था। रात के 11 बजे थे। कालिका बड़े ध्यान से उबले आलू, चने और मसाले मिला रही थी। डमरू बार बार पानी चख रही थी, जबकि कंकाली गुस्से में इधर उधर टहल रही थी।
दूसरी तरफ उसी बरगद से कुछ ही दूरी पर चांद परी, नील परी, तितली परी और गुल परी फूलों से मीठा शरबत बना रही थी। दोनों दल एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई पहले बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कालिका, मैं एक बात पूछूं? अगर आज भी हम परियों से ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहे तो रात निकल जाएगी। मुझे तो लगता है पहले पानी पूरी इन्हीं को खिलाते हैं। अगर इन्हें पसंद आ गई तो आधी दुश्मनी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आखिर तीखे पानी से बड़ा सच बोलने वाला इस जंगल में कोई नहीं है। तुम्हारा दिमाग हमेशा खाने में ही चलता है। भूल मत कि सामने परिया खड़ी है। हो सकता है मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी सारी चाल जान ले। मैं किसी भी कीमत पर इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। पहले ये साबित करे कि इन्हें सचमुच दोस्ती चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। कंकाली, हर बार तलवार निकालने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। मैंने कई रातें गांव वालों को दूर से देखा है। इंसान अब चुड़ैल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, चाहे हमने उनका कुछ बिगाड़ा हो या नहीं। अगर दुनिया हमें बिना जाने बुरा मान सकती है तो क्या हम भी परियों के साथ वही गलती करते रहे? एक बार कोशिश करने में क्या नुकसान है? कालिका की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। सच कहूँ तो हम भी बरसों से यही सोचते रहे हैं कि चुड़ैलें सिर्फ डराती है, लेकिन आज तुम्हें खाना बनाते देखकर लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में डर से ज्यादा हुनर है। अगर हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे इंसान पहले हंसे फिर सोचे, तो शायद वे हमारी असली पहचान जान पाएंगे। मुझे तो पानी पूरी की खुशबू अभी से आ रही है, लेकिन एक शिकायत है कालिका, तुम्हारा तीखा पानी इतना तेज क्यों होता है? पिछली बार मैंने एक बूंद चखी थी, मेरी आंखों से आधे घंटे तक आंसू निकलते रहे। अगर आज गांव वालों को खिलाना है तो थोड़ा रहम भी रखना। इतना सुनते ही पहली बार कालिका हल्का सा मुस्कुराई। जंगल की ठंडी हवा में चुड़ैलों और परियों की हंसी एक साथ गूंज उठी, लेकिन उसी समय बरगद की सबसे ऊपरी डाल अपने आप जोर से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। सभी ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों ने देखा? हवा नहीं चल रही, फिर भी डाल हिली। मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। अगर सच में कोई है तो सामने क्यों नहीं आता? मैंने भी उस हलचल को महसूस किया है। पिछले कई महीनों से हर अमावस्या की रात इस जंगल में कुछ बदल जाता है। पेड़ बिना हवा के हिलते हैं, झील का पानी अपने आप कांपता है और जानवर अचानक चुप हो जाते हैं। मैंने अभी तक किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले मुझे खुद यकीन नहीं था। तो फिर हमें आज ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर कोई अनजान शक्ति इस जंगल में है तो उसे हमारी दोस्ती पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग दूसरों को लड़ाकर जीते हैं उन्हें दो दोस्तों की मुस्कान सबसे ज्यादा चुभती है। डर कर पीछे हटना आसान है, लेकिन मैं आज नहीं हटूंगी। हम पानी पूरी का ठेला लगाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस जंगल में छिपा कौन है। अगर वो हमें डराना चाहता है तो पहले उसे हमारी हंसी से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर वो पानी पूरी खाने आ गया तो मैं उसे सबसे तीखा वाला पानी पूरी खिलाऊंगी, चाहे भूत हो, प्रेत हो या कोई जादुई साया। एक बार मेरा तीखा पानी पी लिया तो सीधा झील में छलांग लगाएगा। इतना सुनते ही सब जोर से हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल कालिका ने जैसे ही खाली मटकी उठाई, वो अपने आप उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। उसके अंदर बिना किसी के छुए पानी भरने लगा। सबको पहले लगा कि ये कालिका का जादू है, लेकिन कालिका के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। ये मेरा जादू नहीं है, मैंने मटकी को हाथ भी नहीं लगाया। सब लोग पीछे हट जाओ, लगता है इस जंगल में कोई हमारी मौजूदगी का जवाब दे रहा है। मटकी धीरे धीरे हवा में घूमती हुई बरगद के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर फिर जमीन पर आ गई। उसी समय दूर गांव की तरफ से आधी रात के 12 घंटे की आवाज सुनाई दी। कालिका ने गहरी सांस ली, ठेले की लाल लालटेन जलाई और मुस्कुराकर बोली, चलो आज देखते हैं पहले हमारी पानी पूरी बिकती है या जंगल का रहस्य सामने आता है। यही कहते हुए चुड़ैले और परिया पहली बार एक ही ठेले को धक्का देकर रामगढ़ गांव की ओर चल पड़ी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। लाल लालटेन की रोशनी में चुड़ैले और परिया पहली बार एक ही ठेले को धक्का देते हुए रामगढ़ गांव में दाखिल हुई। पूरे गांव में अजीब सी खुशबू फैल गई। लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को पानी पूरी का ठेला कौन लेकर आया है।
याद रखना, आज किसी को डराना नहीं है। जो भी हमारे ठेले पर आएगा उन्हें पहले मुस्कुराकर पानी पूरी खिलानी है। अगर किसी ने शरारत की तो सबसे पहले मैं उसी को बर्तन धुलवाऊंगी। और डमरू, इस बार किसी के तीखे पानी में मिर्च 2 गुना मत डाल देना। अरे मैं कब ऐसा करती हूँ? पिछली बार तो उस आदमी ने खुद कहा था कि सबसे तीखा पानी दो। अब अगर उसकी आंखों से आंसू निकल आए तो इसमें मेरी क्या गलती? वैसे आज मैंने नया पानी बनाया है, इतना खट्टा कि मुंह गोल हो जाएगा और इतना मजेदार कि 2 मिनट बाद फिर लाइन में लग जाएगा। सब लोग ध्यान रखना, जो बच्चा है उससे पहले मीठा पानी देना। बड़े लोग अगर बहादुरी दिखाए तो पहले तीखा चखने देना। और हाँ, कोई भी बिना धन्यवाद बोले दूसरी पानी पूरी नहीं पाएगा। आज देखते हैं इंसानों में सबसे ज्यादा तहसीब किस में है। और अगर कोई झूठ बोले कि उसने पैसे दिए हैं तो मैं उसके कान के पीछे चमकता हुआ फूल उगा दूंगी। फिर पूरा गांव उसे देखकर हंसेगा, सजा भी मिल जाएगी और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। इतने में सबसे पहले छोटू डरते डरते ठेले के पास पहुंचा। उसके पीछे रानी भी थी। दोनों बार बार चुड़ैल को देख रहे थे, लेकिन पानी पूरी की खुशबू उन्हें आगे खींच रही थी। अगर मैं एक पानी पूरी खा लूं तो आप मुझे चूहा तो नहीं बना देंगी? दादी कहती हैं कि चुड़ैलें पहले खिलाती हैं फिर जादू कर देती हैं। लेकिन सच बताऊं, इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। अरे पगले, अगर मैं हर ग्राहक को चूहा बना दूंगी तो कल रात पानी पूरी कौन खाने आएगा? तू आराम से खा, लेकिन अगर बिना चबाए निकल गया तो तीखे पानी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कालिका ने पहली पानी पूरी छोटू को दी। जैसे ही छोटू ने उसे मुंह में डाला, वैसे ही पानी पूरी के अंदर से रंग बिरंगी छोटी छोटी तितलियां निकलकर उसके सिर के ऊपर उड़ने लगी। छोटू डर कर पीछे कूद गया। फिर तितलियां उसके सिर पर घूमते घूमते फूल बनकर गायब हो गई। पूरा गांव हंसने लगा। मेरी परी, लेकिन मेरे अंदर तितलियां मत छोड़ना। अगर कुछ जादू करना ही है तो ऐसे करना कि मुझे होमवर्क कभी ना करना पड़े। इतना बड़ा जादू तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन देखना। उसने अपनी छड़ी घुमाई। रानी की खाली पत्तल अपने आप हवा में उड़ने लगी और उसके पीछे पीछे घूमने लगी। रानी उसे पकड़ने के लिए पूरे मैदान में दौड़ने लगी। छोटू जोर जोर से हंसने लगा। उधर डमरू ने चुपके से एक शरारत कर दी। उसने तीखे पानी पूरी के मटके के पास मीठे पानी पूरी की मटकी रख दी, लेकिन दोनों मटकियां अचानक अपने आप जगह बदलने लगी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन सी मटकी में कौन सा पानी है। अरे ये किसने किया? मैंने तो मटकी इधर रखी थी। कहीं तुम लोगों में से कोई मुझसे भी बड़ा शरारती तो नहीं? मैंने किसी को जादू करते नहीं देखा, और ये हमारा जादू भी नहीं है। लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमारी हर हरकत देख रही है। पहले हवा में मटकी उड़ी, अब मटकियां खुद ब खुद जगह बदल रही है। ये बात साधारण नहीं है। इतने में हलवाई गोपाल आगे आया। उसने बहादुरी दिखाते हुए कहा, चलो आज देखते हैं तुम्हारी पानी पूरी में कितना दम है। मेरे जैसे हलवाई को कोई स्वाद में नहीं हरा सकता। सबसे तीखा वाला पानी दो। डमरू मुस्कुराई। उसने एक पानी पूरी गोपाल को पकड़ा दी। गोपाल ने जैसे उसे खाया, उसके मुंह से सचमुच हल्का सा धुआं निकलने लगा। वो उछल उछल कर बोला, अरे पानी पानी पानी। पूरे गांव की हंसी छूट गई। तभी चांद परी ने उंगली घुमाई। मीठे पानी की एक चमकती बूंद हवा में उड़कर सीधे गोपाल के मुंह में चली गई। अगले ही पल गोपाल मुस्कुराने लगा। अरे वाह, पहले लगा मेरी जीभ जल गई, लेकिन अब तो ऐसा स्वाद आ रहा है कि मेरी दुकान पर भी कभी नहीं आया। अगर तुम लोग रोज ठेला लगाओगे तो मैं अपनी जलेबी की दुकान बंद कर दूंगा। सब फिर हंस पड़े, लेकिन उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठा वही काला उल्लू फिर जोर से चीखा। इस बार ठेले की सारी पानी पूरियां अपने आप हवा में उठ गई। वो गोल गोल घूमने लगी। फिर अचानक सैकड़ों पानी पूरियां आसमान में चमकते गोल चांद जैसी दिखाई देने लगी। हंसी एक पल में सन्नाटे में बदल गई। सब लोग पीछे हट जाओ, ये हमारा जादू नहीं है। कोई चाहता है कि हम डर जाएं, लेकिन याद रखना अभी कोई भी घबराएगा नहीं। जितना डरोगे उसे उतनी ताकत मिलेगी। अगले ही पल सारी पानी पूरियां जमीन पर वापस गिर गई, लेकिन एक पानी पूरी गायब थी। कालिका ने तुरंत गिनती की। मटकी भी पूरी थी, ग्राहक भी वही थे। फिर आखिर वो एक पानी पूरी गई कहाँ? कालिका ने जैसे ही ठेले के नीचे झांका, उसकी लाल आंखें पहली बार डर से फैल गई।
ये क्या? ठेले के नीचे मिट्टी पर गोल गोल गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी अभी एक पानी पूरी उठाकर जंगल की तरफ चली गई हो। सबसे अजीब बात ये थी कि उन निशानों के साथ साथ इमली के पानी की छोटी छोटी बूंदें भी गिरती जा रही थी। ये किसी इंसान का काम नहीं है। जिसने भी पानी पूरी उठाई है उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना था। सब लोग यही रहो, कोई भी उन निशानों के पीछे मत जाना। जो हमें दिखाई नहीं देता उसके पीछे भागना सबसे बड़ी गलती होती है। अरे एक पानी पूरी के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा? अगर भूख लगी थी तो सामने आकर मांग लेता, मैं 2 प्लेट फ्री में दे देती। लेकिन जो चोरी करके खाए उसकी जीभ पर तीखा पानी अपने आप चढ़ जाना चाहिए। मजाक अपनी जगह ठीक है डमरू, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये बूंदें साधारण पानी की नहीं है, इनमें किसी पुराने जादू की हल्की चमक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी शक्तियों को परख रहा है। सब लोग एक दूसरे से दूर मत होना। अगर कोई हमें अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है तो हमें वही गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत साथ रहना है। इतने में छोटू की नजर ठेले के पीछे रखी खाली टोकरी पर पड़ी। टोकरी अपने आप हिल रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, लेकिन जैसे ही टोकरी ऊपर हुई उसके नीचे से एक गोलगप्पा उछलकर सीधे छोटू के हाथ में आ गिरा। पूरा गांव हंस पड़ा। अरे ये तो खुद मेरे हाथ में आ गया। लगता है इसे भी डर लग रहा था कि कहीं कोई इसे खा ना जाए। लेकिन मैं पहले पूछूंगा, इसमें तीखा पानी है या मीठा? पिछली बार तो मेरी आंखों से ही पानी निकल आया था। डर मत, इस बार मैं खुद भर रही हूँ। अगर फिर भी तीखा निकला तो मैं तुम्हें 2 मीठे गोलगप्पे फ्री दूंगी, लेकिन जल्दी खाना, नहीं तो ये फिर उड़ जाएगा। छोटू ने जैसे ही पानी पूरी मुंह में रखी, इस बार उसके सिर के ऊपर छोटी छोटी रंगीन मछलियां हवा में तैरने लगी। वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। रानी हंसते हंसते जमीन पर बैठ गई। छोटू, अब तो चलता फिरता तालाब लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कल से तुझे स्कूल नहीं नदी में छोड़ आएंगे। लेकिन सच बताऊं, ये जादू डरावना कम और मजेदार ज्यादा है। रुको, अब मेरी बारी। मैं देखती हूँ इस बार किसके ऊपर क्या निकलता है। लेकिन अगर किसी के सिर पर भैंस हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जैसे ही डमरू ने अपनी पानी पूरी उठाई, वो उसके हाथ से निकलकर हवा में घूमने लगी। फिर 1 2 4 10 पूरे ठेले की सारी पानी पूरियां हवा में उड़ने लगी। वे सब मिलकर एक गोल चक्कर बनाने लगी। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। कोई भी जादू मत करना, ध्यान से देखो, ये गोलगप्पे खुद नहीं उड़ रहे, कोई दृश्य शक्ति इन्हें चला रही है। अगर हमने अभी अपनी शक्ति चलाई तो शायद वही यही चाहता होगा। अचानक सारी उड़ती हुई पानी पूरियां एक साथ फूट गई, लेकिन उनमें से पानी नीचे गिरने की बजाय हवा में ही रुक गया। कुछ ही पलों में इमली का पानी मिलकर एक चमकता हुआ आईना बन गया। उस पानी के आईने में सबको अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देने लगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अपना बचपन दिखाई दे रहा है। नहीं, ये सच नहीं है। कोई मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। सब लोग उस पानी की तरफ मत देखना, वरना उसका जादू तुम्हें भी पकड़ लेगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो भी हमारे सामने है वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, वो हमें एक दूसरे पर शक करवाना चाहता है। सब लोग अपनी नजरें नीचे रखो, किसी भी हालत में उस पानी वाले आईने में मत देखना। कालिका सही कह रही है। जिसने भी ये जादू किया है वो हमारी ताकत नहीं, हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता है। अगर हम आज एक दूसरे पर भरोसा खो बैठे तो उसकी जीत हो जाएगी। इतने में अचानक पूरा आईना हजारों पानी की बूंदों में टूट गया। सारी बूंदें जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बूंद हवा में रुकी रही। वो बूंद धीरे धीरे ठेले से निकलकर पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल की तरफ जाने लगी। कालिका, चांदनी और भूरी दादी ने एक साथ ऊपर देखा और पहली बार उन्हें लगा कि वहाँ कोई बैठा हुआ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होते ही पूरे गांव में ठंडी हवा चलने लगी। लालटेन की लौ बार बार नीली हो रही थी। पानी पूरी के ठेले के चारों तरफ मिट्टी अपने आप गोल गोल घूमने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य घेरा बना दिया हो। अब कोई भी समझ चुका था कि ये सिर्फ पानी पूरी बेचने की रात नहीं थी। कोई उन्हें इस जगह पर रोककर कुछ दिखाना चाहता था। सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, अब कोई भी अकेले एक कदम भी नहीं चलेगा। अभी तक जो कुछ हुआ उसमें किसी को चोट नहीं पहुंची। इसका मतलब सामने वाली शक्ति हमें डराना चाहती है, नुकसान पहुंचाना नहीं।
लेकिन डर भी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान खुद अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, इसलिए पहले अपना दिमाग शांत रखो। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। जब जब हम सब साथ खड़े होते हैं हवा शांत हो जाती है, जैसे कोई अलग होता है जंगल बदलने लगता है। इसका मतलब साफ है, कोई चाहता है कि हम बिखर जाए, इसलिए चाहे कुछ भी दिखाई दे कोई भी किसी की आवाज सुनकर अकेला नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अदृश्य मेहमान सच में यहाँ कहीं छिपा है तो उसे भी भूख लगी होगी। अरे भाई, चोरी चोरी पानी पूरी खाने से अच्छा है सामने आ जा, पैसे मत देना, आज मेरी तरफ से फ्री है। लेकिन बार बार एक एक पानी पूरी चुराना बंद कर दे, इससे गिनती बिगड़ जाती है। डमरू की बात सुनकर छोटू रानी और गुलपरी हंस पड़े। तभी ठेले पर रखा खाली दोना अपने आप हवा में उठा। वो धीरे धीरे डमरू के सामने आया, फिर अपने आप उसके हाथ पर हल्की सी टपकी मारी और वापस ठेले पर जाकर रख गया। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत रहा, फिर डमरू खुद हंसने लगी। अच्छा, तो साहब को मजाक भी आता है। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ। अगर तू इतना ही बहादुर है तो सामने आ, छिपकर शरारत करना कोई बहादुरी नहीं होती। डमरू की बात खत्म होते ही ठेले के ऊपर रखा बड़ा मटका अपने आप खुल गया, लेकिन इस बार उसमें से पानी नहीं निकला। उसमें से सैकड़ों चमकते हुए छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगे। वे बुलबुले पूरे गांव में फैल गए। जो भी बुलबुला किसी के सिर से टकराता उसके सिर पर कुछ सेकंड के लिए मजेदार चीज दिखाई देने लगती। मुखिया राम सेवक के सिर पर एक बहुत बड़ा पगड़ी जैसा गोलगप्पा उड़ गया। हवाई गोपाल के सिर पर जलेबी का गोल मुकुट बन गया। छोटू के सिर पर दो छोटी सी सींगें निकल आई। रानी के सिर पर फूलों की चमकती टोपी बन गई। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। देखा, जो भी है उसे हंसाना भी आता है। अगर ये भूत है तो दुनिया का पहला ऐसा भूत है जो डराने से ज्यादा शरारत कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं, ये सब किसी बड़ी बात से पहले हो रहा है। हंसी भी कई बार जाल होती है। पहले इंसान का डर कम किया जाता है, फिर अचानक उसे ऐसी चीज दिखाई जाती है कि वो खुद ब खुद काबू खो दे। सब लोग खुश रहो, लेकिन सावधान भी रहो। इतने में ठेले पर रखी इमली की चटनी की हांडी अपने आप जमीन पर उतर आई। उसने दो छोटे छोटे पैर लगा लिए और धीरे धीरे भागने लगी। सबसे पहले छोटू उसके पीछे भागा, फिर रानी, फिर डमरू, और कुछ ही सेकंड में आधा मैदान उसी हांडी के पीछे दौड़ रहा था। अरे पकड़ो पकड़ो, चटनी भाग गई। अगर ये जंगल में चली गई तो कल पानी पूरी कौन बनाएगा? मैं तो आज इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। छोटू, पहले खुद दौड़ना सीख ले। देख, चटनी तुझसे भी तेज भाग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ही पकड़ ले। डमरू दौड़ते दौड़ते अचानक फिसल गई, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वो हवा में ही बैठ गई, जैसे किसी अदृश्य कुर्सी ने उसे पकड़ लिया हो। पूरा गांव फिर जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, जिसने भी मुझे गिरने से बचाया उसका धन्यवाद। लेकिन अब सामने भी आ जा, इतनी मदद कर रहा है तो दोस्ती भी कर ले। अचानक हवा बिल्कुल शांत हो गई। भागती हुई चटनी की हांडी खुद रुक गई। सारे बुलबुले एक साथ फूट गए और लालटेन की लौ फिर से नीली हो गई। इस बार पीपल के पेड़ से एक बहुत धीमी आवाज आई। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन आज से कई सौ साल पहले मुझे अब सब याद आने लगा है। शायद हमने इस जंगल के इतिहास का सबसे बड़ा सच अपने बच्चों को कभी बताया ही नहीं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज रात इस रहस्य का अंत हो जाएगा। भूरी दादी, अब आधी बात मत कहिए। हम सब इतने समय से अंधेरे में खड़े हैं। आखिर वो है कौन और हमारी दोस्ती देखने से उसे क्या मिलेगा? क्योंकि ये जंगल किसी चुड़ैल या परी का नहीं था। बहुत पहले यहाँ एक जादुई राक्षस रहता था। उसने आखिरी इच्छा यही छोड़ी थी कि जिस दिन चुड़ैल और परी बिना नफरत के एक ही ठेले से लोगों को खिलाएंगे, उस दिन वो फिर से जागेगा। लेकिन वो जाग कर करेगा क्या? यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। भूरी दादी की बात पूरी होते ही पीपल के पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ सुनहरी चमकने लगी। ठेला अपने आप झील की दिशा में मुड़ गया। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कालिका और चांद परी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ चुकी थी। खैर, भूरी दादी की बात खत्म होते ही ठेला अपने आप झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सब झील के किनारे पहुँचे, कालिका ने चारों तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यही वही जगह थी जहाँ कहानी की शुरुआत हुई थी। ठीक वहीं जहाँ पहली बार पूरा गांव चुड़ैल और परी को एक साथ पानी पूरी बेचते हुए देखकर गायब हो गया था। कहानी अब दोबारा वर्तमान में लौट चुकी थी। तो ये सब पहले से तय
ये था, किसी ने हमें यहाँ बुलाया नहीं बल्कि धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाया है। अब सब लोग मेरे पास ही रहेंगे। याद रखना, अगर कोई अकेला हुआ तो वही इस जंगल की अगली कहानी बन जाएगा। आज तक हमने जितने भी जादू देखे उनमें किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ हमारी परीक्षा ली है। मुझे लगता है अब आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर हम इसमें सफल हुए तभी इस रहस्य का अंत होगा। इतने में झील का पानी चमकने लगा। पानी के बीचों बीच धीरे धीरे सुनहरी रोशनी उठी। फिर उस रोशनी से एक बूढ़ा जादुई रक्षक दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें नीली रंग की चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं, हल्की मुस्कान थी। डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा दुश्मन। मैं इस जंगल का आखिरी रक्षक हूँ। कई 100 साल पहले मैंने देखा था कि चुड़ैलें और परियां छोटी छोटी गलत फहमियों के कारण एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही थी। तब मैंने एक वचन लिया था, जिस दिन ये दोनों बिना नफरत के एक साथ बैठकर इंसानों को खुशी बांटेंगी, उसी दिन मैं फिर जागूंगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने सालों से जो अजीब घटनाएं हो रही थी, मटकी उड़ना, पानी पूरी गायब होना, हंसते हुए जादू, ये सब तुम कर रहे थे? हाँ, लेकिन डराने के लिए नहीं। अगर मैं सीधे सामने आ जाता तो तुम में से कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। इसलिए मैंने पहले देखा कि क्या तुम्हारी दोस्ती सचमुच सच्ची है या सिर्फ एक रात की मेहमान। इतने में डमरू धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हाथ में एक पानी पूरी उठाई, फिर हंसते हुए बोली, इतने देर से हमारी परीक्षा ले रहे थे और खुद एक भी पानी पूरी नहीं खाई। ये तो बहुत गलत बात है। लो पहले इसे चखो, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत रहा। फिर जादुई रक्षक जोर से हंस पड़ा। उसने पहली बार पानी पूरी खाई। जैसे ही उसने पानी पूरी मुंह में रखी, उसकी लंबी दाढ़ी से रंग बिरंगी बुलबुलें निकलने लगे। गुलपरी हंसते हंसते बैठ गई। अरे वाह, लगता है हमारी पानी पूरी का असर जादुई रक्षकों पर भी होता है। अब तो रोज दुकान लगानी पड़ेगी। सबकी हंसी के बीच अचानक झील का पानी फिर कांपने लगा, लेकिन इस बार डरावनी आवाज नहीं आई। झील से हजारों चमकती मछलियां हवा में उड़ने लगी। वे गोल गोल घूमकर आसमान में एक बहुत बड़ी पानी पूरी का आकार बनाने लगी। पूरा गांव हैरानी से देखने लगा। इतना सुंदर जादू मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जंगल भी आज खुश है। जब मन साफ हो तो जादू भी सुंदर बन जाता है। शायद इसीलिए आज किसी को डर नहीं लग रहा। अचानक छोटू धीरे से ठेले के पास गया। उसने देखा ठेले पर आखिरी पानी पूरी बची थी। वो उसे उठाने ही वाला था कि पानी पूरी खुद उसके हाथ से उछलकर मुखिया राम सेवक के मुंह में चली गई। पूरा गांव फिर ठहाके लगाने लगा। अरे मैंने तो मांगी भी नहीं थी। लगता है इस पानी पूरी ने खुद मुझे चुन लिया। अब अगर कल से गांव वाले मेरी बात मानने लगे तो समझ जाऊंगा कि इसका भी कोई जादू था। मुखिया जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी रोज यहीं पानी पूरी खाऊंगा। शायद मेरी जलेबी भी इतनी मशहूर हो जाए। जादुई रक्षक मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई। पूरा ठेला सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर उसने हाथ घुमाया और देखते ही देखते साधारण लकड़ी का ठेला सोने का नहीं बल्कि चमकते हुए बेल, फूलों और जुगनुओं से बना जादुई ठेला बन गया। आज से ये ठेला सिर्फ पानी पूरी का नहीं, दोस्ती का ठेला कहलाएगा। जिस रात कोई इंसान लालच, झूठ या नफरत लेकर आएगा, उसे ये ठेला कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो सच्चे मन से खुशी बांटना चाहेगा, उसके लिए ये ठेला हर अमावस्या की रात यही लगेगा। मैं वचन देती हूँ, अब हमारी शक्तियाँ किसी को डराने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए इस्तेमाल होंगी। अगर कोई भूखा होगा तो उसे पहले पानी पूरी मिलेगा, डर बाद में भी नहीं मिलेगा। और मैं वचन देती हूँ कि परियां हर अमावस्या को इस ठेले पर आएगी। हम मिलकर बच्चों की हंसी, बड़ों की खुशियाँ और जंगल की शांति की रक्षा करेंगे। आज से चुड़ैल और परी की पहचान दुश्मनी नहीं, दोस्ती होगी।
आज मुझे अपने 800 साल के जीवन में पहली बार सुकून मिला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस जंगल ने सदियों तक नफरत देके वही एक पानी पूरी का ठेला इतिहास बदल देगा। कहते हैं आज भी अगर कोई इंसान अमावस्या की रात रामगढ़ गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और उसके मन में लालच या बुराई हो तो उसे दूर से लाल लालटेन दिखाई देती है। एक तरफ कंकाली चुड़ैल हंसते हुए तीखा पानी भरती है, दूसरी तरफ चांद परी मीठा पानी डालती है। डमरू ग्राहकों से मजाक करती है, गुलपरी बच्चों को फ्री में एक अतिरिक्त पानी पूरी खिला देती है और जाते जाते हर ग्राहक से सिर्फ एक बात कही जाती है, जिंदगी में नफरत जितनी जल्दी फैलती है उससे कहीं ज्यादा तेज एक मुस्कान फैल जाती है। बस कोई पहला गोलगप्पा प्यार से खिलाने वाला होना चाहिए।